सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देने वाले आदमी के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। जजों को जुडिशियल सर्वेंट कहने के बाद प्रबल प्रताप नाम के आदमी ने कुछ पेपर्स जजों की ओर उछालकर कहा कि ये सीजीआई को दे देना। ये दे देना सीजीआई को। इसके साथ उसने अपशब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसे सुनकर कोर्ट में मौजूद जज, वकील, मुवक्किल सब चौंक गए और सोशल मीडिया के समुंदर में ये वीडियो फैल गया और पक्का ये आप तक भी आ ही गया होगा। प्रबल प्रताप की इस विवादित हरकत को लोगों ने अलग अलग तरीके से जज किया और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्रबल प्रताप आखिर है कौन, वकील है या फिर मुवक्किल है, और किस मामले पर उसे ऐसा गुस्सा आया कि उसने देश की सबसे बड़ी अदालत की बेअदबी कर दी। तो इस कहानी के दो पहलू हैं। पहली कहानी शुरू हुई थी लखनऊ के एक सॉफ्टवेयर कंपनी की चारदीवारी में, जहां से एक नौकरी का जाना एक इंसान की पूरी जिंदगी को अदालत के भंवर में खींच ले गया। इंडिया टुडे के हिसाब से प्रबल प्रताप उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं और लखनऊ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, जहां सब ठीक ठाक चल रहा था, पर फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। आरोप है कि उसने अपनी एक महिला सहकर्मी को परेशान किया, कथित तौर पर उसे आपत्तिजनक मेल और मैसेजेस भेजे। पहले कंपनी ने भीतर ही भीतर जांच बैठाई और जांच में वो बदसलूकी के दोषी पाए गए। पहले उसे चेतावनी दी गई, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो कंपनी ने आखिरकार उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये एक कहानी है। दूसरा पक्ष है उनके माता पिता का। उनके हिसाब से उन्होंने सिक्योरिटी मनी दी थी कंपनी को, लेकिन जब वो कंपनी छोड़कर जा रहे थे तो कंपनी ने सिक्योरिटी मनी देने से मना कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने ये आरोप लगाया कंपनी पर, तो कंपनी ने उनके खिलाफ ही ये मामला उठा दिया कि उन्होंने एक महिला सहकर्मी को परेशान किया है और फिर नौकरी से निकाल दिया। और बस यहीं से एक आम नौकरी पेशा आदमी एक जिद्दी फरियादी में बदल गया, क्योंकि नौकरी गंवाने के बाद प्रबल ने हार मानकर घर बैठने के बजाय अपनी ही पुरानी कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और फिर कंपनी पर केस मुकदमे कर दिए। इसके साथ ही उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का भी आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों पर वो कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए कोर्ट गए। उन्होंने लखनऊ के सीजीएम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ देश विरोधी काम करने की एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी डाली। कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की, पर पुलिस रिपोर्ट प्रबल के सपोर्ट में नहीं आई। कोर्ट ने इसी साल 26 फरवरी को प्रबल से अपने आरोपों की पुष्टि के सबूत मांगे, लेकिन जब मौके पर सबूत के पिटारा खाली निकला तो कोर्ट ने इस मामले को सीधे पुलिस एफआईआर के बजाय कंप्लेंट केस यानी कि निजी शिकायत की धीमी गली में डाल दिया। कंप्लेंट केस का मतलब होता है कि अब आपको खुद जांच करनी होगी और सबूत देना पड़ेगा। और फिर करीब महीने भर के बाद 6 अप्रैल को प्रबल प्रताप को इस मामले में कोर्ट के सामने सबूत पेश करने थे, लेकिन सबको छोड़कर वो कथित तौर पर पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बना रहे थे और इसीलिए प्रबल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की। उनकी दलील थी कि कंप्लेंट केस को रद्द करके सीधे एफआईआर का आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जब निचली अदालत मामले की सुनवाई कर रही है तो कानून के हिसाब से वहीं पर तथ्य रखे जाने चाहिए। और इसी हार ने रही सही कसर पूरी कर दी और हर दरवाजे से ठोकर खाकर लौटता हुआ प्रबल अब अपनी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें प्रबल प्रताप अपनी पैरवी खुद कर रहे थे। इस दौरान वो बेंच को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देता हूं। और इसी बात पर जज भी चौंक गए कि ये भला कौन सा आदमी है जो जज को ऑर्डर देने का ऑर्डर दे रहा है। जस्टिस विश्वनाथ हैरानी से पूछते भी हैं कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। प्रबल प्रताप उनके जवाब को बाईपास करते हुए आगे कहते हैं कि मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड पर है, ये मेरे पास पेपर से दे देना सीजीआई को। ये कहते हुए प्रबल प्रताप हवा में पेपर्स फेंकते हैं, माइक के पास आकर जज के सामने सीजीआई का नाम लेकर अपशब्द भी बोलते हैं। इसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे कोर्ट रूम से बाहर लेकर चले जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए उनके खिलाफ अवमानना या फिर कोई सख्त एक्शन ना लेने का फैसला किया है। लाइव लॉ के हिसाब से जस्टिस केवी विश्वनाथ और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के हालात देखकर अदालत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। जहां तक इस मामले के मेरिट का सवाल है, तो अदालत ने सभी रिकॉर्ड्स देखते हुए और फिर यह फैसला लिया है कि निचली अदालत के फैसले या आदेश में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं है, पर फिर भी रविवार को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।